मित्र हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह अभय केसरी चलाते हैं पेपर और पोर्टल भी। तो आज 4 मई को गजरोला आए थे ये लोग, तो मुझे भी दिख गए। तो जब कोई अपना मिलता है तो थोड़ा दिल में प्रेम प्यार उमड़ ही जाता है। गजरोला में आके कैसा महसूस कर रहे हो डॉक्टर साहब? भाई बड़े भाई तेजवीर सिंह जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको अरे और आपके नमस्कार। सभी दर्शकों को। अच्छा, दर्शकों को भी मेरा भी राम राम भाई जी कि आप जो है ये प्रेम जो आपने हमारे साथ बना रखा है, लंबे समय से आप जो है आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है एक दूसरे के और साथ है। अक्सर जब हम गजरोला पहुंचते हैं, जैसे पहले एक गजरोला के साथ याद जुड़ी थी कि साहब यहाँ एक तरह से जो अब कोई बंदा ट्रेन में होता है या बाई हाईवे गुजरता है तो उसको एक महक आ जाती है, स्मेल आती थी। हाँ, नहीं, यस। महक आजकल तो वो महक हो गई है, स्मेल महक नहीं हो रह गई गई है, है, वो महक हो गई है क्योंकि सबके जो है मन मस्तिष्क में जो है वो बस गई है बिल्कुल। अब चूंकि। लेकिन अब जब हम गजरोला से गुजरते हैं तो हमें भाई कैप वाले भाई साहब ओह, की याद आने लगती है अच्छा। कि बड़े भाई तेजवीर सिंह जी यहाँ रहते हैं गजरोला में। अब चूंकि आज हम यहाँ चुनाव में चूंकि अब यहाँ पहुंचे थे कवरेज के दौरान, आज बड़े भाई तेजवीर सिंह जी से मिलना हुआ, आपके निवास स्थान पर यहाँ पहुंचे तो आपका घर है। और भाई साहब ने जो है बहुत ही अच्छा जो है सत्कार यहाँ पर किया। अरे के कुछ लिए भी आपका नहीं। धन्यवाद। खाना तो खाया नहीं आप? कोई बात नहीं, खाना तो खाते रहते हैं, खाना भी खा लेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम रहेंगे आपके पास, खाना भी खा ही लेंगे, कोई दिक्कत बढ़िया, नहीं है। बिल्कुल बाकी बड़ा अच्छा लगता है जब अपने मिलते हैं कहीं भी, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा। और अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि आप लगातार सामाजिक गतिविधियों में आप सहभागिता करते रहते हैं। आप लगातार देश में विभिन्न संस्थानों में जाते रहते हैं, समाज के उन ऐसे लोगों से आप जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं शोषित हैं, जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, आप उनकी आवाज़ बनते हैं। अच्छा है, बनना चाहिए, क्योंकि आपने अपने जीवन का एक तरह से आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप रहे, बिल्कुल। आपने वहाँ से वीआरएस ले लिया और अब चूँकि आप अपने घर पर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके नज़दीक हैं, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, आम लोगों की। आपको खुशी हो मतलब? नहीं, निसंदेह बहुत अच्छा लगता है जब समाज के ऐसे लोगों की आप आवाज़ बनते हैं जो कहीं किसी की सुनवाई अगर नहीं हो रही है और उसके लिए आप एक मंच देते हैं। आप सच कह रहे हो? ये मेरे घर में आके कह रहे हो? नहीं, घर में दिल की बात कह रहे हो? आपने कोई मुझे गुड़ की भेली नहीं खिला दी है ना भाई, आपने कोई मुझे भेली तो खिलाई तो नहीं है ठीक गुड़ है, की। दिल से कह रहे हो आप। और भाई अच्छा लगा, चूंकि आप करते हैं बेहतर काम, तो उसके लिए मैं सराहना करता हूँ। अरे थैंक यू। हम किसी और से करना चाहिए। देखिए, मैं तो ये आपकी जो ये भी वीडियो आप बना रहे हैं, हो सकता है कि शायद आप इसको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं प्रसारित करेंगे, मुझे डाल नहीं दूंगा पता। मैं तो खैर वो नहीं, वो तो आपका खैर अपना वो है, विवेक है आपका, तो ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, आपसे ही नहीं कह रहा मैं तो हर उस व्यक्ति से कहता हूँ जो समाज में कहीं ना कहीं एक पायदान पर है, बिल्कुल, जो समाज में प्रतिष्ठित है। बहुत लोग कहते हैं कि साहब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सर्विस के दौरान जब उच्च पदों पर होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के काम नहीं आते हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो रिटायरमेंट कर जाते हैं वो साहब बात करते हैं कि हमसे बड़ा जो है समाज का ठेकेदार कोई नहीं है। लेकिन आप कम से कम ऐसे पदों पर जब आप रहते हो उस समय भी तो कम से कम आप जो है लोगों की आवाज बने, बिल्कुल हैं, उनके लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। आप तो जब से ही जुड़े हो, जब मैं नौकरी में था। मैं देखिए, मेरा काम मैं ठीक है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो ये है, देखिए, समाज का वो हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं राष्ट्र की चिंता करता है, बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की चिंता करता है, मैं तो उस हर व्यक्ति के साथ हूँ। आप मुझे तो जब से जानते हैं, जब मैं जॉब में था, हमने एक प्रोग्राम भी किया था। आपने, हाँ, नहीं, बिल्कुल, गजरोला में एक प्रोग्राम आपका हुआ था, फिर जोया में हुआ। उस प्रोग्राम के दौरान हम आपके पास पहुंचे थे, आपने हमें बुलाया था। उसके बाद एक प्रोग्राम गजरोला में भी किया, सॉरी जोया में किया, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने किए, आप भी पहुंचते रहे और समाज के दौरान हम लोग भी पहुंचे। तो अच्छा लगता है, ऐसे प्रोग्राम होते हैं और समाज का भी सहयोग मिलता है। हम जबरदस्ती किसी से अपनी तारीफ नहीं करा सकते। नहीं, तारीफ क्या, देखिए, दिल की बात से ही निकलती है बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है भाई साहब। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि चूंकि जो आपकी जो ये टोपी है ना, ये जो आपका कैप है, कैसे ना एक तरह से क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय संबल बन गया, मतलब एक तरह से, मतलब सिंबॉलिक तरीके से, मतलब एक पहचान बन गया है आपका कि साहब तेजवीर अलोना सिंह, अरे वही कैप वाले तेजवीर अलोना जी, तिरंगे की कैप वाले, तिरंगे कैप वाले। मुझे अपने मैंने तभी तो देखा, आज जब मैंने आपको चोपला पर देखा तो चूंकि आपका कैप नहीं था, क्योंकि मैं स्कूटी पे था, ये उड़ जाता है। मैंने आपको तभी तो आवाज लगाई, अरे कैप कहाँ है आपका।
गाड़ी में होता हूँ तो पहन लेता हूँ, स्कूटी भी जब तेज चलती उड़ जाता है, तो मैं अपने तिरंगे को, ऐसा अपने होता है ना, कैप को नीचे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक पहचान कहीं ना कहीं उनके एक किसी ऐसे प्रतीक से जुड़ जाती है ना, जो वास्तव में आगे के लिए उनको एक पहचान बन जाता है। अच्छा, कैप ही पहचान है? नहीं, ईमानदारी, सच्चाई। देखिए वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक तरह से भाई हमारा जो पहनावा होता है, इसे आप नकार नहीं सकते, आप इसको नकार नहीं सकते। इंसान का पहनावा भी जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत लंबा बोलते हैं, इनका भाषण वाला लंबा चलता है, बहुत देर तक बोल सकते हैं, पीएचडी करे हुए, न्यूज चैनल भी चलाते हैं और अबेकेसी भी चलाते हैं, बहुत लंबी बात बोल देते हैं और धीरे धीरे बोलेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ। हमारे पुराने मित्र हैं, कई सामाजिक कार्यों में साथ रहे, आज यहाँ पे वोटिंग हो रही थी तो गजरोला आए और साथ में बैठ के चाय पी, तो सोचा क्यों ना इनका कुछ वीडियो शूट कर लूँ, और मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट हैं और भाई तारीफ कर रहे हैं, यही मेरी ऊर्जा है। किसी के शब्दों से हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, तब हम और सख्ती से अच्छा काम कर सकते हैं, कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए दिन बोलते हैं कि अच्छा काम करते हो, तो हमें ऊर्जा मिलती है और हम बैटरी चार्ज होती है, फिर करते रहते हैं और परेशानियां भी झेलते हैं। तो ऐसे भाई लोग हैं जो ऊर्जा देते हैं, आप लोग भी ऊर्जा देते हो, और सच कभी छुप नहीं सकता और हम ज़बरदस्ती किसी से भी अपनी तारीफ नहीं करा सकते। जो सच है वही उसकी ज़बान पे आता है और वही जनता को दिखता है। वो ऐसा है ना, अब जैसे हम आपके घर आए थे, आपने शायद एक शेर भी कहा था कि वो आए हमारे घर, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको तो कभी उनकी टोपी को देखते मुझे ही टोपी पहना दी डॉक्टर साहब और डॉक्टर प्रथम सिंह जी, और भाई साहब का क्या नाम है? डॉक्टर ब्रजेश जी। डॉक्टर ब्रजेश सिंह। बताओ, 3 डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, और मैं भी एक छोटा सा डॉक्टर होता था, वहाँ मुझे डॉक्टर ही बोलते थे, फोर्स के अंदर मेडिकल लाइन में था। तो 4 डॉक्टर हैं, 3 तो पीएचडी हैं और एक वैसा हो गया एलोपैथिक वगैरह दवाई बांटने वाला डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर प्रथम सिंह। आप दवाई बांटते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं भाई, आप कहीं ना कहीं जो उत्तर भारत का सबसे ऐतिहासिक मेला तिगरी गंगा धाम पर लगता है, तो वहाँ भी आप लोग कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो बहुत दिन से देख रहे हो आप? तो मैं देखता रहता हूँ अक्सर, कई बार जो है बहुत सारी चीजें आप कितनी बार? 2-3 बार तो गए हो आप वहाँ पे कैंप में? नहीं देखिए, नहीं, इस बार भी गए थे 16 में जब मंजिल सराठी जी ने किया, तब भी गए थे। पतित पावनी माँ गंगा के इस पावन तट पर तो हम जन्म, जब से चूंकि हमने जन्म लिया है, हम तब से आते रहे हैं और लगातार हम देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग, समाज के लोग, आप जैसे संभ्रांत लोग जो है कहीं ना कहीं जो है कैंप लगाते हैं, आम लोगों के लिए जो है दुख दर्द दूर करते हैं। निसंदेह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको करना चाहिए। आपके प्रयासों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच, वंदन करता हूँ। और आपके सभी जो दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी सभी को राम राम करता हूँ, नमस्कार। मेरा ये मानना है, अगर ऊपर वाले ने हमें किसी लायक बनाया कि कोई हम काम करें, हम बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, लोगों की आवाज़ उठा सकें, तो हमें करना चाहिए। भगवान ने हमें, ऊपर वाली इस जो दुनिया को शक्ति चला रही है, जिसके लिए हमें बनाया, अगर वो हम काम नहीं करेंगे तो अगर अगला जन्म होता है तो हो सकता है हमें उल्लू बना दे। भगवान ने हमें कोई क्वालिटी दी है तो उसको प्रूव करें, अच्छे इंसान बने, अच्छे काम करें। और डॉक्टर साहब ने आज आके तारीफ कर दी, अब दिल से ही करी होगी, वैसे तो कोई बोलता नहीं, हमारे मित्र हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हमारे इनको लोगों को पता भी चल जाए कि हमारे दोस्त भी हैं और थोड़ी मेरे बारे में भी पता चल जाए। सभी को नमस्कार।